बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास पैसे की दौलत की भले ही कमी हो, लेकिन उसके दिल में एहसास और मोहब्बत की दौलत सबसे ज़्यादा हो। जो कभी किसी का बुरा ना चाहे और ना ही कभी किसी का बुरा करे। जिसके दिल में अपनों के लिए बेपनाह मोहब्बत हो। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना। तजुर्बा है, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। संगे मरमर पर हमने अक्सर पैर फिसलते देखा है। सिर्फ एक चीज़ जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी, वो आप खुद हैं। इसलिए खुद पर वो बोझ ना डालें जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको ख़राब से ख़राब हालातों से गुजरना होगा। डटे रहिए, अपने हौसलों को गिरने मत दीजिए। मुश्किलों की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, आखिर को सवेरा होना होता ही है। सयाने कहते हैं, अपनी ज़िंदगी की किताब सिर्फ मुखलिस लोगों के सामने खोलिए। बाकी सब तो बस जानने का तजस्सुस रखते हैं। अपने तो वो हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ ही लेते हैं। हकीकत है कि उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। जिनको बहुत शौक होता है सबको खुश रखने का ना, उनको होश ही तब आता है जब ज़रूरत के वक्त वो अकेले होते हैं। कोशिश करें कि सब कुछ टूट जाए पर वो मान न टूटे जो किसी अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। वो रिश्ते टूटते भी नहीं जिनमें दोनों तरफ निभाने की चाहत हो। दुआएं मांगना न छोड़ना। अक्सर मंजिल के करीब होते लोग हिम्मत हार जाते हैं और मंजिल खो देते हैं। सुनो, दुआ में बहुत ताकत है, इतनी कि वो आपका नसीब का लिखा भी बदल दिया करती है। हमेशा सच बोलें, अगर नुकसान भी हुआ ना तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में अजर ही मिलेगा। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीर, सच्चे और बावसूल लोगों से तो लोग अक्सर नाराज़ ही रहते हैं और नाखुश भी होते हैं। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर ना हो ना तो अंधेरा छा जाता है। बाप दुनिया का वो अकेला शख्स होता है जो खुद से ज़्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। अगर मुश्किल वक्त है तुम पर और तुम सब्र कर रहे हो तो कल सुकून और खुशी तुम्हारा मुकद्दर होगी। बगावत हमेशा वही लोग करते हैं जिनको हलाल हराम की तमीज़ हो, बुरे भले की पहचान हो। मुनाफिक तो हर रंग में सज जाते हैं और हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बदतमीज़ लोग जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं ना, दरअसल वो अपनी अच्छी तरबियत की वजह से उनकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और इसीलिए वो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ नज़र आते हैं। वरना ज़ुबान उनके मुंह में भी होती है और यकीनन बदतमीज़ लोगों से बेहतर दिमाग भी होता है। सुनो, सारी बात तो तलब की है। जब तलब बढ़ती है तो तड़प भी बढ़ जाती है, और जब तड़प बढ़ जाती है तब दर्द भी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब दर्द तमाम हदों को तोड़ता हुआ आंखों के रास्ते आंसुओं में बहता है ना, तब इंसान खुद बखुद सजदे में गिर जाता है। और फिर दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, मुमकिन ही नहीं। कभी कभी खुद से भी माफ़ी मांगने को जी चाहता है, क्योंकि अनजाने में इंसान अपनी ज़ात के साथ बहुत सी नाइंसाफियाँ कर जाता है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का दिल दुखाओ तो वो मुंह पर बद्दुआ दे। जब भी वो आपकी वजह से अल्लाह के सामने रोएगा ना, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। इंसान की पहचान उसके अल्फाज, उसके आमाल और उसके अखलाक से होती है। आपकी पहचान आप ही के हाथ में है, जैसी चाहें बना लें। ज़िंदगी में अपना कोई भी सरमाया वहाँ ज़रूर खर्च करें जहाँ से खैर की वापसी हो, अजर की सूरत में वापसी हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर बात चाहे पैसे की हो, जज्बात की हो, या आपके कीमती वक्त की हो, या दुनिया के किसी भी चीज़ की हो।
اور خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور علم بھی ہوتا ہے۔ صرف ایک چیز جو آپ کے ساتھ زندگی بھر رہے گی وہ آپ خود ہیں، اسی لیے خود پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔